ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वित्त व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आबकारी विभाग में राजस्व बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नई टिहरी में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब आज का प्रश्न है, गढ़वाल का गांधी किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन ले, गढ़वाल का गांधी किसे कहा जाता है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड यानी बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए ये पैकेज मंजूर किया गया है। इसमें बीएसएनएल सेवाओं के उन्नयन, स्पेक्ट्रम आवंटन, इसकी बैलेंस शीट पर दबाव कम करने और इसके फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत नेट के तहत स्थापित बुनियादी ढांचे के व्यापक उपयोग की सुविधा के लिए बीबीएनएल और बीएसएनएल का विलय करने का फैसला किया गया। वित्त व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज आबकारी विभाग में राजस्व बढ़ाने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बकाया राशि वसूलने के साथ ही उत्तराखंड के रेवेन्यू ग्रोथ को सुधारने को कहा। बैठक में उन्होंने विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। डॉ अग्रवाल ने सितंबर माह तक होलोग्राम और ट्रैकिंग कार्य दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आबकारी की 658 सरकारी दुकानें संचालित थी, जो वर्तमान में घटकर 603 रह गई हैं और विभाग को 160 करोड़ रुपए का बकाया प्राप्त नहीं हो सका है। इस पर मंत्री अग्रवाल ने प्रतिमाह लगभग 25 करोड़ रुपए वसूलने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने विभाग लीकेज की समस्या को दूर करने के भी निर्देश दिए ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने से आज राजभवन में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में और अधिक होम स्टे पंजीकृत कर स्वरोजगार को बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री महाराज ने राज्यपाल को राज्य में पंजीकृत होम स्टे, मानसखंड मंदिर माला मिशन, बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन विकसित किए जाने और विभिन्न स्थानों में रोपवे निर्माण योजना आदि के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई विभाग के तहत सिंचाई योजनाओं, चौक डैमों के निर्माण और चारधाम यात्रा आदि के बारे में भी अवगत कराया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। आज चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुर्राना और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार करने और जन सहभागिता से कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। चमोली के जिलाधिकारी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जन सहभागिता से हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक इस अभियान का प्रचार करने और सभी लोगों को स्वेच्छा से आज़ादी के गौरवमयी क्षण में हर घर तिरंगा कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले के 50,000 से अधिक घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएंगे।
नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने आज हल्द्वानी में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में राजस्व, अतिक्रमण, सड़क, विद्युत, नजूल भूमि, पेयजल, अतिक्रमण, पेंशन आदि से संबंधित 52 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इस बीच जिलाधिकारी ने विकासखंड ओखलकांडा में खंसियों से पतलोट मोटर मार्ग को बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को सर्वे कर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आज कहीं कहीं तीव्र बौछार और मैदानी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश भर के पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही अति प्रवाह और निचले स्थानों में जलभराव का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के अनुसार संवेदनशील स्थानों में हल्का व मध्यम भूस्खलन होने और चट्टान गिरने से कहीं कहीं सड़क, राजमार्गों पर अवरोध व भूकटाव भी हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई टिहरी में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्युत योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण, विद्युत शक्ति, ऊर्जा व्यवस्था, डीजल का खर्च व पर्यावरण को बचाने के लिए सोलर पंप लगाने जैसे 7 विषयों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही लघु फिल्म व क्षेत्रीय भाषा में वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया। बिजली महोत्सव के दौरान नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया गया। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। टीएचडीसी, यूपीसीएल व टिहरी प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित महोत्सव का उद्घाटन टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण व जिलाधिकारी डॉ सौरभ गहरवार आदि ने किया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत को विद्युत के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि उसे बिजली का बड़ा निर्यातक बनाना भी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 75 दिनों का विशेष टीकाकरण यानी बूस्टर डोज अभियान जारी है। अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र लोगों को सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण कर टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कार्मिकों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत भी की। अभी तक प्रदेश भर में 10,05,728 लोगों को एहतियाती डोज लगाई जा चुकी हैं। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. चौहान ने पात्र लोगों से टीकाकरण करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड संक्रमण रोकने के लिए जांच, निगरानी, उपचार के साथ कोविड टीकाकरण को बढ़ाए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने बताया कि जिले में राजकीय अवकाश छोड़कर जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों को पहली व दूसरी डोज और 18 से ऊपर आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के टीकाकरण के लिए स्कूलों में विशेष सेशन साइटों का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम से जुड़े विभाग को आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों में जुड़ने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत जिले में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने IRS के अंतर्गत विभिन्न विभागों, अधिकारियों और हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर चर्चा की। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने आज तहसील सदर का औचक निरीक्षण करते हुए संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों का अवलोकन करते हुए कार्मिकों को तहसील कार्यालय में आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सदर को तहसील में संचालित व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए।
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं से चर्चा की और छात्रों को जरूरी टिप्स दिए। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी से यूपीएससी को लेकर जानकारी हासिल की। श्री रुहेला ने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हर स्तर पर सीखने की कोशिशें करें। जो विषय पढ़ा जा रहा है उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा है उसको जानना जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वित्त व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आबकारी विभाग में राजस्व बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नई टिहरी में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।